हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के इस नए पॉडकास्ट वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, आज काफ़ी समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए, बहुत खुशी है हमें ये बताते हुए कि रेगुलर बेसिस पे आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप हमें सजेशन दे रहे हैं। और उसी बिहाफ पे आज मैं आप लोगों के लिए जो है शानदार टॉपिक लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके जरिए आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। काफ़ी बेनिफिट होने के बाद में आप जो है अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसी इंस्पायर पर्सनालिटी, कंपनी के चेयरमैन श्री डी शर्मा जी सर, जो कि जो है अपने 32 वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद में इस काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं और भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को जो है पूरी तरीके से जिम्मेदार बनाने में लगे हुए हैं, पूरी तरीके से मल्टी मिलियनियर बनाने में लगे हुए हैं और ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन के जरिए लोगों को लाभान्वित करने में लगे हुए हैं। कंपनी के जो है 950 ऑथराइजेशन सेंटर्स भी हैं और जो है काफ़ी जो है इनके वर्कशॉप्स भी हुए हैं, लाखों लोगों को इन्होंने लाभान्वित किया है। तो चलिए आज हम लाइव इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे बातचीत के जरिए आज के टॉपिक का जो है बेनिफिट। तो सबसे पहले तो सर मेरा आपको नमस्कार और हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सर और आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं, उसी बिहाफ पे जो है मैं जानना चाहूँगी कि मैंने भी क्या कहीं पढ़ा है कि जैसे कृतज्ञता के बारे में जो है ये अपने सीक्रेट मूवी भी मैंने देखी है, सीक्रेट बुक में भी मैंने पढ़ा है कि कृतज्ञ रहो, कृतज्ञ रहने से आपको ये लाभ होगा, ये बेनिफिट होगा। तो कृतज्ञता अगर व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है वो अपने जीवन में बहुत कुछ जो है कर जाता है। हालांकि ये बाइबल में भी जो है लिखी हुई है। तो आपसे मैं आज ये जानना चाहूँगी और ताकि हमारे दर्शकों को जो है इसके जरिए लाभ हो कि ये कृतज्ञता क्या चीज़ है, आपकी नज़र में कृतज्ञता किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा और अंजलि मैम का भी एहसानमंद हूँ कि उसने इतने शानदार टॉपिक पर आज ये प्रोग्राम रखवाया है। हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसका नाम भी क्या है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स है, 7 हैबिट्स इन डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है उसके प्रति कृतज्ञता रहने का कार्य जो है हम करते हैं, वो मैं बतलाना था। 7 हैबिट सीख लेंगे तो आपके जीवन में अनेक बातें आ जाएगी, लेकिन आप अगर वो नहीं भी सीखें तो भी जीवन में जितनी भी आपके जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं घटती है, जैसे आपको माता पिता मिले, तो जब माता पिता मिले तो इसमें आपका क्या योगदान है? कुछ नहीं है, ये यानी परमात्मा की कृपा से मिले हैं। तो इसलिए जब कृपा से कोई चीज़ मिली है तो उसके लिए तो कृतज्ञ रहना बनता है ना, एहसानमंद रहना बनता है ना। अगर मान लो सूरज समय पे रोज़ाना निकल आता है, आज तक निकल रहा है, तो कृतज्ञ रहना बनता है ना कि यानी सूरज समय पे निकले। अगर नहीं निकले तो लोग सोए ही रह जाएं। और शाम को छिप जाता है, अगर नहीं छिपे तो लोग क्या है काम करते ही रह जाएं, नींद ही नहीं आवे रात को। और अगर आदमी को नींद नहीं आए तो आदमी पागल हो जाए। इसलिए हर काम में अपन ने क्या किया, एज इट इज़ ले लिया, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया, जबकि ये टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स है जो अपने को मिलती है। और ये जो कृतज्ञ रहता है उसे अधिक मिलती रहती है, जो कृतज्ञ नहीं रहेगा उससे कृपाएं छीन ली जाती है। ऐसा बाइबल में भी लिखा हुआ है, सीक्रेट बुक में भी लिखा हुआ है, और एक बुक है जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उसमें भी ये बात लिखी हुई है। और मेरे भी अपने जीवन का अनुभव जो है इस बात का प्रमाणित उदाहरण है कि जब मैंने इस कंसेप्ट को जानना किया उसके बाद में उत्तरोत्तर मेरे में वृद्धि होती रही, विकास होता रहा। मैंने भी इस पर एक कृतज्ञता की संजीवनी करके एक छोटी पुस्तक लिख रखी है और उससे मैं बड़ा प्रोत्साहित हूँ। तो लोग जो पढ़ते हैं वो क्वेश्चन आंसर्स में, इसलिए जो लोग पढ़ते हैं वो भी बड़े लाभान्वित होते हैं। आपको चाहिए कि आप कृतज्ञता के बारे में पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करें
और फिर इसका अभ्यास करें। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि कृतज्ञ रहो, कृतज्ञ रहने का अभ्यास करें, है ना। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कृतज्ञ ना रहे तो क्या वो पूरी तरीके से जो है गरीब हो जाएगा, या पूरी तरीके से उसे जो है सफलता नहीं मिलेगी, या उसके जो है रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि इसका नेगेटिव जो है लोगों पे क्या असर पड़ेगा। ये बात बाइबल में भी लिखी हुई है, मेरा भी निजी अनुभव है 45 वर्षों का, कि जो आदमी कृतज्ञ रहता है वो तो सदैव लाभ पाता ही है, पर जिसने कृतज्ञ रहना बंद कर दिया, जिस पुत्र ने पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना बंद कर दिया, उस पुत्र का विनाश होते हुए, उसमें दिक्कतें आते हुए, उस परिवार में झगड़े होते हुए हमने खूब देखे हैं। जिस बहू ने घर में कृतज्ञ रहना बंद कर दिया, उसके नज़ारे भी आपने देखे होंगे। और जिन लोगों ने व्यापार में कृतज्ञ रहना बंद कर दिया, उनकी कंपनियां बंद हो गई। जो कंपनियां करोड़ों रुपए कमाया करती थी, लेकिन आपस में लोगों के बीच में कृतज्ञता के भाव की कमी हुई तो कंपनियों के ताले लग गए। और ऐसा भी मैंने खूब देखा है, जिन लोगों ने कृतज्ञता रखनी छोड़ दी। जब कृतज्ञ रखना छोड़ोगे तो क्या होगा? इसका उल्टा होगा। क्या? शिकायत करनी आरंभ कर दोगे, लोगों में कमियां निकालनी आरंभ कर दोगे, लोगों में दोष देखने आरंभ कर दोगे, लोगों को जिम्मेदार ठहराओगे, खुद को बरी कि मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। जब दूसरों में दोष देखना शुरू कर दोगे, दूसरों में कमियां निकालना शुरू कर दोगे और कंप्लेन करना चालू कर दोगे, ब्लेम करना चालू कर दोगे, निंदा करनी चालू कर दोगे और आलोचना करनी चालू कर दोगे, प्रतिस्पर्धा चालू कर दोगे, तुलना चालू कर दोगे, तो समझ लेना कि आपने कृतज्ञता खो दी है। और जब कृतज्ञता खो दी है तो ये सारी की सारी बातें जो नेगेटिव बातें हैं, सबसे पहले तो कोई न कोई असाध्य बीमारी आपको आ पकड़ेगी, आपके रिश्तों में खटास आ जाएगा, आपका हाथ तंग हो जाएगा और समाज में आपके सम्मान में भी गिरावट आ जाएगी। ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो धूमिल हो जाएगी। आप चाहते हो कि आप उत्तरोत्तर वृद्धि करें, तो इन निगेटिव बातों को हटाओ। और इन निगेटिव बातों को हटाने का एक ही तरीका है, कृतज्ञता प्रकट करो और इसका अभ्यास करना भी सीखो। ओके, जैसा सर अभी आपने बताया कि कृतज्ञता प्रकट करो, तो सर मैं लास्ट सवाल आपसे एक और करना चाहूँगी कि अगर कृतज्ञता प्रकट करनी शुरू कर देते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और किस हद तक जो है व्यक्ति को बेनिफिट हो सकते हैं? देखो, आप एक टाइम टेबल बनाओ। एक बुक है मैजिक, उन्होंने 30 दिन का समय लिया है। 30 दिन, 28 दिन, 26 दिन ऐसा उन्होंने समय लिया है। पर मैं कहता हूँ नहीं, मेरा अनुभव है 90 डेज का समय लें, 90 दिन का समय लें और प्रतिदिन आप जब उठें तो 5 बात कि कौन कौन सी 5 खूबसूरत बातें आपके साथ घटित हुई पिछले दिन, उसको लिख लें। ठीक है, सिंपल काम है कि भाई मेरे पिताजी ने शाबाशी दी, लिख लो कि पिताजी ने शाबाशी दी इसलिए मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ। लिख लो कि मेरी पत्नी ने मुझे टाइम पर चाय बना करके दी है इसलिए मैं पत्नी का कृतज्ञ हूँ। उसमें लिख लेनी है ना। अगर पत्नी को बोल सको तो बहुत ही बढ़िया है, पिताजी को बोल सको तो बहुत ही बढ़िया है। अगर अभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई है तो लिख लो। अपनी एक नोटबुक ले जिसे ग्रेटिट्यूड नोटबुक या कृतज्ञता नोटबुक नाम लिख दो और उसके अंदर आज की तारीख से लिखना चालू कर दो। 90 डेज के लिए ये लिख लो, रोजाना 5 बातों के लिए। आपने अगर पानी भी पिया तो मैंने पानी पिया, पानी के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अगर पानी नहीं मिलता तो जय श्री राम। और पीने के लिए गला काम नहीं करता तो भी पानी होता तो भी नहीं पी पाते, तो गले के लिए भी कृतज्ञ रहो। आप हो इस जीवन में, जिंदा हो, कृतज्ञ नहीं रहो। नहीं, आज तक बहुत लोग अगले घर चले गए। तो आपको जब आप बात करेंगे तो जीवन में अच्छी अच्छी बातें प्रतिदिन आपको मिलेगी। आप प्रतिदिन जो है 5 बातों को प्रातःकाल उठते ही लिख ले। मैं लिखता हूँ, मैं तो ज़्यादा लिखता हूँ, 10-12 बातें लिखता हूँ। सुबह उठते ही लिखता हूँ, रात को सोते टाइम भी लिखता हूँ और ऑफिस में आकर के ऑफिस हेतु भी 5 बातें कम से कम ग्रेटिट्यूड वाली लिखता हूँ। आप भी लिख लीजिए। मैं वही काम आपसे कहूँगा जो मैंने किए हैं और मैंने लाभ उठाया है। कोरे उपदेश नहीं दूंगा, मैंने किया है, लाभ उठाया है। अनुभव अगर सतर्क रहा, सकारात्मक रहा, तभी बतलाऊंगा। एक बात, सिंपल बात है,
तो आप क्या करें, 5 को लिखना आरंभ कर दें। अभी तो इतना ही कर लें। 90 दिन तक आप रोजाना अपनी ग्रेटिट्यूड बुक में 5 बातें, पिछले दिन क्या क्या अच्छी घटित हुई उनको दूसरे दिन लिखना है। ठीक है, सिंपल है। इसको आप 90 दिन तक करके देखिए तो आप क्या पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मिलेगा 90 दिन बाद। आज शुरू कर रहे हो ना, तो आज अपना तलपट लिख लो। तलपट का मतलब बैलेंस शीट बना लो। क्या कि आज मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, लिख लो कि कितने पैसे मैं आज प्रति महीने कमा रहा हूँ। ठीक है, और 90 दिन बाद में आपके पैसे कितने हो गए आप देख करके ताज्जुब कर जाओगे। ठीक है। दूसरा, आज मेरे रिश्ते लोगों से कैसे हैं, लिख लो। पत्नी से कैसे हैं, पति से कैसे हैं, माँ से कैसे हैं, पिता से कैसे हैं, भाइयों से कैसे हैं, और 90 दिन बाद में आपके रिश्तों में कितना सुधार हुआ वो बात लिख लो। तीसरा, आपका स्वास्थ्य आज कैसा है, लिख लो कि आज मैं इतना काम कर सकता हूँ, मेरी एक क्षमता है, ये है, बीमारी है नहीं है, जो भी लिख, और 90 दिन बाद में लिख लो। ठीक है। मैं ये बात उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जिनको कोई न कोई असाध्य बीमारी हो गई है, हार्ट की बीमारी, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, वो भी इसे लिखना आरंभ कर दें। उनके भी जीवन में यानी उनको भी आरोग्य मिलेगा, उनके भी शारीरिक बीमारियां जो है ना धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। डॉक्टर को दिखाएं, जब आराम हो जाए दवाई कम कर लें, पर डॉक्टर को पूछ करके, बिना पूछे नहीं करें। तो आपको तीनों मोर्चों पे, स्वास्थ्य के मोर्चे पर लाभ होगा 90 दिन में, और दूसरा आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाएगी, तीसरा रिश्ते सुधर जाएंगे। और इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, क्या, निःशुल्क है। दूसरा जो शनिवार है, प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार को 11 बजे मैं एक वेबिनार आयोजन करूंगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप उसमें भाग लेवें। उसमें मैं ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन फॉर डिवाइन ब्लेसिंग सिखाऊंगा, दिव्य कृपा हेतु कृतज्ञता का मेडिटेशन। करीबन 1 घंटे का समय होगा। 1 घंटे तक जो है मैं ये काम सिखाऊंगा, जिसमें कुछ 2-4 बातचीत बतलाऊंगा, कुछ अभ्यास कराऊंगा और थोड़ा सा 15-20 मिनट का मेडिटेशन है। इससे आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा और जेब से कोई पैसे नहीं लगने हैं। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्क्रीन पे नंबर दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए, आप हमारी अंजलि मैम जो कोऑर्डिनेटर है उससे बात कर लेवें और करके अपनी सीट बुक करा लें, क्योंकि स्थान सीमित है, इसलिए सीट बुक करवाना जरूरी है। और जागरूक करके लाभ कौन उठाएगा, जो व्यक्ति जागरूक कर पहल करके सीट बुक करा लेगा उसी को लाभ मिलेगा। एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि इसका लाभ ज़्यादा कब होता है, जब अधिक संख्या में एक साथ बैठ करके इस मेडिटेशन को करें। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको कम से कम, कमेंट तो करेंगे, कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी सीट बुक करा करके और इस मेडिटेशन में बैठ सकें। क्योंकि आध्यात्मिक कर्म है और आध्यात्मिक कर्म जब ज़्यादा लाभ देता है जब आप इसके लिए थोड़ी सी सेवा करो, दूसरे लोगों को भी इसको जानकारी दो और उनको भी बैठाओ। इससे आपको भी लाभ होगा 10 गुना ज़्यादा, और उनको तो होगा ही। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि जो है कृतज्ञ रहने से आपको किस हद तक लाभ हो सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी के हर मोर्चे पर, हर उस पड़ाव पर सक्सेस होना चाहते हैं, तो ये ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जो है कारगर सिद्ध होगी। तो आप लोग भी जो है आज से ही जो है कृतज्ञ रहना शुरू करें। और अगर फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जो है इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा ही नहीं तो कम से कम 5 बातें आप अपने जीवन में उतारिए और उनके प्रति आप कृतज्ञ रहिए। और फिर भी अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो एवरी मंथ जो है सेकंड सैटरडे सुबह मॉर्निंग में 11 से 12 हमारा एक ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन एक्सरसाइज सेशन होने वाला है। आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके उस जो है वर्कशॉप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे लाइव आपको ये सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। तो जो है देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, अपना जो है सीट बुक करवाएं, रिजर्व करवाएं। थैंक यू वेरी मच।